दोस्तों आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। और जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन था इससे पहले पिछले क्लास में हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम करना सीख लिए थे, जहां पर हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में दोस्त क्या देखे थे कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है लिमिटिंग केस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और फॉर्मूला एक कहे थे कि रट्टा मार लो। भाई रट्टा मारने के लिए तो बोल देते, लेकिन बोले थे उस फॉर्मूला कहाँ से आया उसको हम प्रूव करेंगे आपके साथ। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपसे प्रूव करने के लिए ही पूछ लिए जाते हैं कि प्रूव कीजिए कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वह लिमिटिंग केस है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आज हम लोग की जो क्लास होने वाली है उसमें हम लोग 3 प्रूफ करने वाले हैं। और पहला ये कि जो आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला कहाँ से आया, दूसरा कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन का क्या एक्सप्रेशन होगा, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वेरिएंस का क्या एक्सप्रेशन होगा। बाकी स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए चिंता करने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रूट अंडर स्टैंडर्ड डिवीजन बराबर रूट अंडर वेरिएंस होता है। क्लियर। तो आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। और इसमें हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला एक क्वेश्चन करेंगे कि प्रूव दैट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज द limiting case of binomial distribution। बहु ये चीज़ें तो हम लोग लिख लिए। हम लोग अभी डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि अगर हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का फॉर्मूला निकाल ले तो वो इसी फॉर्मूला से तो पूरा प्रोबेबिलिटी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लिखाएगा, है कि नहीं। अगर हम केवल फार्मूला निकाल ले, हम कहना ये चाह रहे बाबू कि अगर हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो बायनोमियल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का जो फार्मूला था NCRPR Q के पावर n-r, उसकी फार्मूला से अगर हम पॉइजन वाला जो फार्मूला है वो निकाल ले, इसका मीनिंग सेम ही निकल के आता है। और उसी से लिखेंगे बाय प्रोबेबिलिटी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, उसी से लिखेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उससे पिछले वाले फार्मूला से। क्योंकि हमको ये बात पता है कि जो बायनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, क्योंकि एक से अधिक जब प्रोबेबिलिटी लिखाएगा तब वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बात क्लियर है। अब पिछले क्लास में जो हम लोग सीखे कि एक एक आर के लिए यानी एक आप 2 सक्सेस 3 सक्सेस उस सब के लिए कैसे हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वाले फार्मूला का यूज करके कैसे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हो, पिछली क्लास में सीखे थे। आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और बताते हैं कि कैसे हम लोग ये करेंगे कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लाएंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, गिवन दैट अगर क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है। गिवन दैट ये आपका पता है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए होता है, और जो आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी है डिस्क्रीट के लिए होता है। अभी बात करते हैं गिवन दैट, क्या इसमें क्या रहना चाहिए, है ना। गिवन दैट क्या होना चाहिए, देखो ध्यान से। अगर ये है तो अभी लिमिटिंग केस ऑफ बायनोमियल है, तो बायनोमियल में लिमिटेशन क्या था बाबू। बायनोमियल में लिमिटेशन ये था कि n की जो वैल्यू है वो कुछ ही रहती थी। यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल आप कितना भी ले सकते हैं। तो यहाँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे, ये लिमिटेशन आया कि बायनोमियल में n इन्फिनिटी नहीं होती थी। नहीं, इसको हम क्या किए कि बढ़ा दिए, नंबर ऑफ ट्रायल को बहुत किए, ये एक लिमिटेशन। दूसरा कि आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम होनी चाहिए, जो कि पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे। p का मान बहुत कम, लगभग टेंस टू जीरो और एग्जैक्ट जीरो में अंतर होता है। p बराबर हम 0 नहीं कह रहे हैं, p टेंस टू 0 कह रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि p का मान 0 तो नहीं है, बट p इक्वल टू ऐसा हो सकता है 0.0000001 p 0.001 इस तरह की वैल्यू, ये लगभग 0 के करीब ही है ना। 0 नहीं है, 0 के करीब ही है, इसको बोलते हैं टेंस टू 0, है ना, लगभग।
अब क्योंकि अब देखो ध्यान से, किसी नंबर में 10 to 0 से गुना करते हो ना तो 0 नहीं होता है। 10 to 0 से गुना करते हो, मान लो तुम उर्दू में गुना कर दो 0.001 से, तो क्या ये 0 आ जाएगा? नहीं, ये कुछ वैल्यू आएंगी। लेकिन ये अगर 0 से, देखो ध्यान से, अगर 0 से गुना कर दो, है ना, तब ये 0 होगा, परफेक्ट। समझ रहे? तो 10 to, तो ध्यान से देखिएगा, हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू कि यहाँ पे कि लिमिटिंग केस में हम लोग बताए थे कि जब n की संख्या बहुत हो जाता है तो बाइनोमियल फेल होने लगता है, बताए थे। p बहुत ही कम रहता है, फिर बाइनोमियल में के साथ कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। ये दो बातें क्लियर है। अच्छा, तीसरा कि n इंटू पी जो होता है उसको मीन बोलते थे, है ना, और यहाँ हम लोग उसको बोले थे लेमडा, है ना। वो फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट मतलब उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, फाइनाइट। ये 3 कंडीशन ये दिया हुआ है, तब हम लोग यानी इसी यही तो लिमिटेशन है। इसी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूला जो पिछले लेक्चर में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, पी एक्स बराबर जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे ई के पावर माइनस लेमडा के पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, यही पढ़े थे। इसी फॉर्मूला का डेरिवेशन करने वाले हम लोग आज। ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है दोस्त। इतना चीज तो हम लोग को दिया हुआ भाई, यही लिमिटेशन है। क्योंकि ये फेल कब होता था? जब इन्फिनिटी पे पी जब 0 के करीब होता था, और इस दोनों का प्रोडक्ट कुछ फाइनाइट होना चाहिए, ये गिवन डेट होना चाहिए, तब हमको प्रूफ करना है कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। चलिए, इसके लिए आपको एक बात और भी ध्यान कर लेनी चाहिए जो इससे पहले हम लोग जानते हैं। वो बात ये है, आगे एक पेज और आगे हम लोग लिखेंगे, वो आपकी जानकारी के लिए। हालांकि आप जानते हैं, आप याद करो कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रहता था, वो लिमिट का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होइएगा, और नहीं पढ़े तो याद करके रख लीजिए। 1/n के पावर n जो होता था वो होता था e, क्या होता था? e। इसका यूज आने वाला है। अच्छा, ये आप पढ़े होइएगा फॉर्मूला, अगर नहीं पढ़े तो कोई नहीं, याद कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है 1 के पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला जो होता था उस केस में ऐसा हम लोग यूज करते हैं। देखिए, इन्फिनिटी रखिएगा, ये 0 ये इन्फिनिटी, यानी ये हो जाएगा 1 के पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट का लिमिट है। लेकिन आप ये फॉर्मूला ही याद रख सकते हो, ये ई होता है। दूसरा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसकी जरूरत पड़ेगी उसको प्रूफ करने के लिए, इसलिए हम लोग पहले ही देख ले रहे हैं ताकि हमको दिक्कत ना लगे। 1 प्लस, अब मान लीजिए यहाँ पे 1 रहता तो ई होता है, और यहाँ पे कुछ आ जाए, जैसे 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो वह पावर के रूप में चला जाता था। लेमडा आ जाएगा तो क्या होगा बाबू, बताओ? ई के पावर लेमडा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस आ जाए लेमडा बाई n बाबू, तो ये हो जाएगा के पावर n, तो ये हो जाएगा ई के पावर माइनस लेमडा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे यहाँ, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें अभी इसकी एक्सप्लेनेशन में नहीं जानी है, क्योंकि हमें इस फॉर्मूला का यूज करना है अभी यहाँ पे। और ये फॉर्मूला अगर हम डायरेक्ट लिख देते तो फिर आपको दर्द लगता, लेकिन आपको ये लिमिट में ये फॉर्मूला पढ़ाया गया। अगर आपने लिमिट नहीं पढ़ा है फिर भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं, अभी सीख लीजिए कि ये जो लिमिट होता है ये इतना होता है, ठीक। अब चलिए बात कर लेते हैं, अभी हम लिमिट पढ़ाने तो जाएंगे नहीं, है कि नहीं, लिमिट भी अपने आप में एक चैप्टर है, ठीक। अब ये कंडीशन था, चलिए इसके थ्रू अब हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज में। इतना बात ध्यान में आप लोग रख लीजिए कि ये चीज़ ही तो कंडीशन है। अब चलिए बात करते हैं। हम लोग जानते हैं कि पी आर, यानी हम कह सकते हैं कि पी एक्स अगर बात कीजिएगा, पी एक्स बाइनोमियल में, ठीक है। बाइनोमियल क्या होता था? पी आर जो होता था, एक्स बराबर आर जो होता था, एक्स इक्वल टू आर क्या होता था बाबू? एन पी एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस आर। तो अगर x के टर्म बात करें, x के टर्म में, तो इसी क्या हो जाएगा? एन सी एक्स नहीं, एन सी एक्स फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम, फ्रॉम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, फ्रॉम बाइनोमियल पीएमएफ, नहीं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से बाबू ये चीज़ें हम जानते हैं। क्या जानते हैं? एन सी एक्स पी एक्स क्यू के पावर एन माइनस एक्स, ये चीज़ें हम जानते हैं, नहीं? अच्छा, ध्यान से देखिए इस चीज़ को।
अब आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए अगर आप मेरे पिछले लेक्चर से देखते आ रहे हैं तो, कि ये चीज़ें होती है बाइनोमियल से। बाबू ये है कि अब देखो ध्यान से, इसको अगर एक बात और हम लिखना चाहें तो क्या ये लिख सकते हैं NCX। अच्छा वो छोड़ो, अब पहले भी मामला देखो, एक बाबू एक बात कर लेते हैं, ये लिमिटिंग केस यानी ई प्रोबेबिलिटी जो है इसका लिमिटेशन कहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी पे हो जाता है? नहीं, जब n इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है नंबर ऑफ ट्रायल, तो दिक्कत हो जाता है बाइनोमियल में। यानी ये हो गया कि इसका लिमिटिंग केस, यानी हम कह सकते हैं इसका जो लिमिटिंग केस है, यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अगर हम कर दे, ध्यान सुनिएगा, n क्या कर दे इन्फिनिटी, NCX Px और q के पावर n माइनस x, अगर ये इन्फिनिटी कर दे तब हमें इन्फिनिटी के लिए ये जो वैल्यू ला के देगा वो हो जाएगा, उससे हमारा आंसर सही आएगा। ठीक है, बात समझ रहे? यानी n का मान कहाँ हो जाए इन्फिनिटी तरफ। तो ये भी कहे ना कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये है, और इसका लिमिटिंग केस क्या होता है? लिमिटिंग केस क्या होता है? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो लिखे थे, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। यही हमें प्रूफ भी करना है अभी आज। तो लिमिटिंग केस मतलब लिमिट कहाँ था? लिमिट अभी बताए थे कि n कहाँ बढ़ने लगता है इन्फिनिटी की तरफ। तो ये आपको प्रूफ करना है कि ये इतना जो आएगा वही हमारा क्या होगा, ये बाइनोमियल क्या कह रहा है, ये टर्म पूरा बोल रहा है कि हम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस। कब? जब हमारा किस केस का लिमिटेशन? जब हमारा नंबर ऑफ ट्रायल इन्फिनिटी की तरफ जाता है, यही लिमिटिंग केस है। क्लियर? अब इसको निकाल ले हम लोग कि एग्जैक्टली कितना आ रहा है, तो इससे जो फॉर्मूला आएगा वही फॉर्मूला हमारा पॉइसन का फॉर्मूला होगा, क्योंकि इसी का लिमिटिंग केस ही तो पॉइसन, यानी पॉइसन फॉर्मूला हो गया है ना। अब इसी को अरेंज करके हमें एक वैल्यू निकालें जो हमारा फॉर्मूला वो लाना है। ठीक, यानी आपका ये अब ये बन गया ये हमारा लिमिटिंग केस। अब चलिए शुरू करते हैं आगे। बाबू एक बात बताओ, क्या इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी? थोड़ा ध्यान रखिएगा, और जहाँ लिमिट की जब वैल्यू आएगी ना जरूरत, हम आपको उतना समझा देंगे जितना जरूरत है। लिमिट के लेकर डरने की जरूरत नहीं है ना, जितना आएगा उतना समझा देंगे, उतना आपको पता भी आराम से चल जाएगा, उसकी चिंता करने की जरूरत अभी नहीं है कि सर लिमिट आ गया, आप हमको तो लिमिट वाला भूल गए हैं, कहीं आप पढ़े थे कहीं या नहीं। चिंता नहीं करने की जरूरत, उतना बेसिक आपको आता होगा, नहीं तो हम बता देंगे यहाँ पे। चलिए ये हो गया, देखिए NCX, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा हम काम करते हैं हम लोग, इसको फैक्टोरियल के रूप में लिख लीजिए। क्या फैक्टोरियल लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल अपॉन, अब हम लोग को तो आगे करता है r फैक्टोरियल यानी x फैक्टोरियल अपॉन n माइनस x फैक्टोरियल। दोस्त इतना हम लोग को आता है ये चीज़ करने। NCR का फॉर्मूला हमको ये जानते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल, ये जानते हैं हम लोग दोस्त। देखिए px, ठीक है, px को भी px ही रहने दीजिए, और qx को लिख सकते हैं। देखिए तो q को लिख सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि 1 प्लस p प्लस q 1 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस p के पावर n माइनस x, क्योंकि हम जानते हैं क्या हम जानते हैं कि 1 प्लस p प्लस q बराबर कितना होता है 1, तो q बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस p, तो ये हम जानते हैं। आप चाहो तो बगल में साइड में लिख लेना, चूंकि p प्लस q बराबर 1, हम चाह रहे थे कि इसी के आगे करेंगे तो आपको कैलकुलेशन अच्छे से दिखा, इसलिए बगल में नहीं, आप लिख लो बगल में चूंकि p प्लस q बराबर 1, क्योंकि ये कहाँ से लिखा गया आपको पता चलेगा, और एग्जाम्पल में लिखने का सही तरीका भी यही है। ठीक, बगल में आप लिख दिया करो। ठीक, चलो अब बात करते हैं बाबू, यहाँ से जब हम बढ़ेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ध्यान से देखो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब समझो इस चीज़ को, n टेंस टू इन्फिनिटी, p और q को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, p और q को आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ से, सॉरी p और p को, क्योंकि p देखो आप जानते हो np बराबर क्या पढ़े अभी हम लोग, मीन, यानी ये क्या है मीन, लेमडा क्या था यहाँ, लेमडा क्या है यहाँ मीन, ये है n क्या, नंबर ऑफ ट्रायल, n क्या है नंबर ऑफ ट्रायल, सब पुरान का बात ही है, और जो आपका यहाँ p है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक, अब देखिए np बराबर लेमडा है, तो p बराबर क्या रख सकते हैं n और लेमडा के टर्म में, p बराबर हो जाएगा लेमडा बाई n, ये हो जाएगा, यानी हम जहाँ p है वहाँ लेमडा बाई n रख सकते हैं।
चलिए आ जाइए हम बात करते हैं क्या कि इसको रख ले n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल, है ना। इसको रख सकते हैं p के बदले रख सकते हैं क्या, लेमडा बाई n के पावर x इंटू में हो जाएगा 1 माइनस लेमडा बाई n के पावर n माइनस x। ठीक है जी। अब क्या करना होगा हम लोगों को, इसको ब्रेक करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि n माइनस एक्स तक ब्रेक करें इसको, है ना। ये इसको है ना, ये n देखिए n को अगर अगर फैक्टोरियल का आपको मीनिंग पता होगा तो आपको पता है कि x फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, x इंटू का x माइनस 1 इंटू का x माइनस 2 इंटू का एक एक घटते जाता है, यही तो होता है एग्जैक्टली। तो अगर हमें घटाना है इसको, है ना, इसको, तो हम लोग कैसे लिखेंगे बाबू, देखो इसको लिख ले, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू का n माइनस 1 इंटू का n माइनस 2 इंटू का डॉट 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 जाएगा, ठीक है। अब फिर देखो n माइनस और भी कुछ आएगा 3 4 5 6 7 8, कहीं न कहीं तो आएगा x, नहीं तो ये आ जाएगा आपको क्या n माइनस एक्स, और उससे पहले आएगा n माइनस एक्स माइनस 1, नहीं, यानी n माइनस एक्स का फैक्टोरियल, क्योंकि उसके आगे फिर और भी घट सकता है, n माइनस एक्स माइनस 1, n माइनस एक्स माइनस 2, n माइनस एक्स माइनस 3, नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा एक n माइनस एक्स फैक्टोरियल। तो घटते 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 मान लीजिए x पे पहुँचा, तो उसको वहाँ पे स्टॉपेज लगाना, जहाँ पे हमको स्टॉपेज लगाना पड़ता है क्या कर देते हैं, फैक्टोरियल। क्लियर। अच्छा बाबू ये देखो ये हुआ x फैक्टोरियल, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इधर, ये है लेमडा इंटू में है सब, क्या है, लेमडा बाई n के पावर x, इसको लिख लेते हैं लेमडा के पावर x और n के पावर x, ठीक है बाबू। इसको लिख सकते हैं हम लोग लेमडा के पावर x और इसको लिख सकते हैं n के पावर x, ठीक। और ये इसको ऐसे ही रहने दीजिए इंटू 1 माइनस लेमडा टू द पावर n के पावर n माइनस एक्स। अच्छा, और नीचे में n माइनस एक्स के फैक्टोरियल, बहुत बढ़िया बाबू। अब देखो तो ये सब ऊपर में गुना में है, तो गुना में टर्म तो कट सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले टर्म को एक अलग कलर ले दीजिए, इस वाले टर्म को कैंसिल कर देंगे इस वाले टर्म से, ठीक, ये कट जाएगा। कटने के बाद कुछ ऐसा बनेगा, सो देखिए कैसा बनेगा, कटने के बाद कैसा बनेगा, सो देखिए। ओके, कटने के बाद कैसा बनेगा, सो देखिए क्या बनेगा, लिमिट ये बराबर क्या बनेगा यहाँ, नेक्स्ट पेज में ही ले चले, अच्छा रहेगा, है ना। नेक्स्ट पेज में, अभी आपको नेक्स्ट पेज में ही ले चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में क्या होगा देखो, ये बराबर बनेगा, यानी पी एक्स यानी प्रोबेबिलिटी जो हम निकाल रहे लिमिटिंग केस के लिए, वो कितना आएगा हमारे यहाँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, बहुत बढ़िया, n इंटू का n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, नहीं इधर तो कुछ बचेगा नहीं ये जनरली, यानी अगर इससे पहले वाला अगर हम टर्म लिखना चाहे तो ये हो जाएगा n इंटू n माइनस का, है ना, x माइनस 1, यही बचा रहेगा, है ना, अगर लिखना चाहो तो, नहीं। अच्छा, अपॉन x फैक्टोरियल, वो तो कट चुका है। अच्छा, इधर बाबू क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, हाँ, लेमडा के पावर x n के पावर x इंटू का 1 माइनस लेमडा बाई n के पावर n माइनस x, यही था हमारा पीछे वाला। अब देखो बाबू ध्यान से देखो, इस गौर से इस चीज को देखो, ठीक, पूरे में से हम कॉमन लेने जा रहे हैं, देखो एक n इंटू n माइनस 1 इंटू
n-2 इस तरह से अगर कोई आपके पास टर्म है, ध्यान से देखिए इस टर्म है इस तरह से आपके पास, तो इसमें से मान लीजिए अगर n कॉमन लीजिएगा तो n कॉमन लीजिएगा तो ये क्या बचेगा 1, सब में से एक होंगे n निकालिए, n इंटू का 1, इसमें से n कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा n इंटू का 1 माइनस 1/n, इसमें से n कॉमन लीजिएगा तो क्या बनेगा n तो कॉमन आ जाएगा, सब गुना में ही कॉमन आएगा, ये हो जाएगा n1 माइनस का 2/n, इस तरह से बन जाएगा, जो टर्म है इस तरह से बन जाएगा n देखिए, और ये आपका एक 1 से शुरू होता था तो x-1 तक जाता है, ये वो पहले ही से, यानी आपका टोटल मिला के n के पावर x टाइम्स आपका ये होगा, कितना टाइम्स x टाइम्स, देखिए ध्यान से 1 2 3 से x-1 तक जाता था, x-1 ही टाइम्स होता है, ये वो पहले ही से n है, यानी टोटल कितना होता x टाइम्स हो जाएगा, यानी n अगर x टाइम्स होगा तो n के पावर x नहीं होगा, दू 5 बार, तो 2 के पावर 5 नहीं होता है, तो n x टाइम्स, तो n के पावर x हो जाएगा। तो बाबू ये काम हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे कि ये वाला जो है टर्म्स, ये देखो ध्यान से px, यानी यहाँ से एक चीज़ और लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n के पावर x जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ये क्या बनेगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये वाला ये बनेगा 1 माइनस 1/n, ये हो जाएगा 1 माइनस 2/n, ये हो जाएगा डॉट 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 1 माइनस x माइनस 1/n, नहीं इस तरह से बन जाएगा। अच्छा यहाँ हो जाएगा x फैक्टोरियल, ये हो जाएगा इंटू लेमडा के पावर x अपॉन n के पावर x, ये हो जाएगा 1 माइनस लेमडा बाई n के पावर n माइनस x। क्लियर है क्या? अब चला देखिए n के पावर x चला जाएगा घर, ये कट गया। और चलो एक बात सुनो, जब गुना में इस तरह से है तो अगर हम इसकी लिमिट की बात करें तो n की जगह पर अगर इन्फिनिटी रखेंगे सब में, इस सब में, तो गौर से देखो n इन्फिनिटी 1/∞ 0 यानी 1, 2/∞ 0 1, इतना बाय इन्फिनिटी 0, लिमिटिंग केस है लेकिन ये लगभग 0 यानी सब लगभग 1 के बराबर होगा, सबका प्रोडक्ट कितना होगा लगभग 1, यानी ये वाला टर्म पूरा कितना लिखा जा सकता है 1। क्या क्लियर हो गया ये? यानी अब इसको अगर हम सही से लिखें तो दोस्त ये कुछ ऐसा लिखाएगा, px इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या 1 हो जाएगा पूरा, यानी अब बच जाएगा आपका लेमडा x अपॉन 1 माइनस लेमडा बाई n के पावर n माइनस x अपॉन x फैक्टोरियल, नहीं हो। अच्छा लेमडा देखिए आपका मीन था और x आपका देखिए ध्यान से देखिएगा x 8 टाइम्स सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है, ये दोनों आपका रहेगा कांस्टेंट के टर्म, इसको आप कर सकते हैं बाहर, इसको क्या कर सकते हैं बाहर। अब तो ये कुछ ऐसा बनेगा, देखिए px बराबर लेमडा के पावर x अपॉन x फैक्टोरियल लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस लेमडा बाई n, सॉरी एक काम कीजिए इसको अलग अलग कर लीजिए, लेमडा बाई n, इसको क्या कर सकते हो डिवाइड में आ जाएगा, नहीं 1 माइनस लेमडा बाई, अच्छा ये ऊपर में n हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा लेमडा बाई n के पावर x, ठीक है। वो अब एक काम कर लीजिए, ऊपर नीचे दोनों में लिमिट लगा लीजिए, जैसा कि हम जानते हैं ये इसका लिमिट और इसका लिमिट, दोनों का लिमिट निकालिए। जैसे ही अगर हम लिमिट निकालने जाएंगे बाबू तो कुछ ऐसा होगा, देखिए लेमडा x अपॉन x फैक्टोरियल लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस लेमडा बाई n के पावर n अपॉन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1 माइनस लेमडा n के पावर x, ठीक है। ये इंटू में ही लिख सकते थे, क्या लिख सकते हैं इंटू में ही लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटू में पावर माइनस में रहता है ना, चलिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ गौर से देखो इस चीज़ को, लेमडा ई हो जाएगा लेमडा के पावर इन्फिनिटी,
देखिए ध्यान से, n इसको अगर लिमिट रखेंगे, लिमिट पुट करेंगे, हम लिमिट डायरेक्ट पुट कब कर देते थे, जब देखते थे कि उसमें कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं बन रहा है कि उसको क्या करें, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनाए और कुछ याद हो तब। अगर नहीं याद है तो छोड़िए, वो डायरेक्ट देखिए लिमिट पुट जब करेंगे तो 1 इन्फिनिटी होगा। यहाँ ये लेमडा है, एक नंबर है, मीन है हमारा, तो इसको डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी से तो कितना आएगा 0। यानी देखिए x कुछ भी आप 8 टाइम सक्सेस के लिए x लिए है कि नहीं, तो 4 5 6 कुछ भी रखिएगा तो 1 के पावर कुछ भी रखिएगा कितना आएगा 1। बात समझ आ रही? अच्छा यहाँ देखिए ध्यान से, ये आपका लिमिट n के टर्म में है, तो आप देखिए गौर से देखिए इस चीज़ को, इसको गौर से देखिए, लिमिट n टेंड्स टू 1 माइनस लेमडा बाई n के पावर n, तो ये इसमें डालिएगा तो ये तो बनेगा आपका क्या इन्फिनिटी, और ऊपर में इन्फिनिटी, यानी आपका ये लिमिट वाला केस बन जाएगा 1 के पावर इन्फिनिटी वाला केस बनेगा, है ना। और ध्यान से देखिए इस चीज़ को, ऊपर वाला को, नीचे वाला 0 होगा वो समझ में आया, क्योंकि देखिए n इन्फिनिटी आपका हाँ 1 होगा, सॉरी 1 इन्फिनिटी आपका, देखिए n इन्फिनिटी होगा, लेमडा बाई इन्फिनिटी कितना होगा 0, क्योंकि ये 0। अब उसको 1 के पावर x कोई भी नंबर रखिएगा, x तो कोई नंबर रहेगा वो रखिएगा तो वो आपका 1 ही होगा। अच्छा इसमें देखिए जब ये होगा 0, ये होगा 1, और 1 के पावर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, ये लिमिट बन जाएगा 1 के पावर इन्फिनिटी वाला, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है 1 के पावर इन्फिनिटी, इनडिटर्मिनेट आपको याद होगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़े होइएगा। तो 1 के पावर इन्फिनिटी भी आपका एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। तो अगर आपको वो याद है तब पर भी नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए हमने आपको एक्स्ट्रा में इससे पहले वाले में ये वाला करवा रखे हैं, है ना। देखिए कि 1 माइनस लेमडा बाई n के पावर इन्फिनिट n रहेगा, देखिए तो इसमें भी 1 के पावर, देखिए ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये 1 x के पावर इन्फिनिटी, 1 के पावर इन्फिनिटी वाला का वैल्यू कितना आया, देखिए यही सेम चीज़ इसीलिए लिख दिए थे, e के पावर माइनस लेमडा आता है, e के पावर माइनस लेमडा, इसलिए पहले ही हम लोग इसको लिख लिए थे ताकि वो यूज में आएगा। देखिए अब यहाँ गौर से देखिए, ये होगा e के पावर माइनस लेमडा, ये होगा e के पावर माइनस लेमडा, ये होगा 1, तो इसको आप लिख लीजिए, ये क्या आएगा बाबू देखो गौर से, px बराबर आ जाएगा लेमडा के पावर x अपॉन x फैक्टोरियल इंटू ई होगा e के पावर लेमडा, और ये हो जाएगा 1, कहेंगे यहाँ पे कहेंगे चूंकि है ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस लेमडा बाई n के पावर n, ये होता है e के पावर माइनस लेमडा, ये होता है e के पावर माइनस लेमडा। ये फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ा रखे, आपको बगल में पढ़ाए थे, ठीक है। और ये वाला यहाँ पे ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, आप चाहो तो बगल में वो बात भी मेंशन कर सकते हो, सॉरी ये वाला टर्म हो जाएगा 1, ये वाला टर्म 0 होगा, ये हो जाएगा पूरा 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। इसीलिए आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे x टर्म के लिए लेमडा के पावर x e के पावर माइनस लेमडा इन डिवाइड बाई x फैक्टोरियल। दिस इज द प्रूफ ऑफ पॉइजन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये पॉइजन का PMF का फॉर्मूला आया, जो हम लोग बोले थे रट्टा मारने के लिए, हम लोग रट्टा मार भी लिए थे इसको, है ना, बहुत हद तक, है ना। यही है डेरिवेशन इसका। देखिए कैसे लिमिटिंग केस से हम लोग इसको डिराइव कर लिए। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई ये फॉर्मूला उसी का लिमिटिंग केस है, जब इन्फिनिटी हो जाता है तब ये वाला हो जाता है। तो अभी आप क्या काम क्या रहा कि इस सारे चीज़ को अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, और आप देखिए क्वेश्चन करके लिखे हम लोग कि प्रूव दैट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक लिमिटिंग केस होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, जैसा कि हम लोग परिभाषा ही पढ़े थे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, उसी को प्रूव किए हैं। और उससे हमें जो फॉर्मूला था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, कभी भी जो फॉर्मूला आते हैं ना वो उस थ्योरी के डिफिनेशन से ही आता है। किसी भी फॉर्मूला को आप देखिएगा ना तो उसका जो थ्योरी रहता है उसका डिफिनेशन से ही उस फॉर्मूला को ड्राइव किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इन चीज़ों को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 क्लिक, ओके। नेक्स्ट 1 2 3 क्लिक, ओके। दोस्त इसको भी नोट कर लीजिए, और आपको इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग अब तक कर चुके होंगे, अपेक्षा करते हैं दोस्तों।
तो ये था आपका डेरिवेशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला का। कहेंगे सर पिछले क्लास में क्या हुआ, सर आप तो बोल दिए प्रूव करेंगे, कहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। कुछ नहीं दोस्त, कुछ भी हम जितना आपको पढ़ना है एकदम सफिशिएंट उतना अच्छे ढंग से पूरी करवा रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि हम चाहते थे ये नहीं भी करवा के आगे निकल सकते थे, मीन फार्मूला पढ़ा दिए, मीन का फार्मूला पढ़ा देंगे, लेकिन अगर आप सही में आपको जो पढ़ना है जितना पढ़ना है, अगर कोई टीचर सही से पढ़ाए तो ये सब चीज़ें करवाए बिना अगर वो पढ़ा देता, मतलब आपको ठग के निकल रहा है आगे, है ना। चलिए तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब चलिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों ये पढ़ने के बाद कि इसके लिए ये जो हो गया PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये फार्मूला अब हमारा हो गया। अब से पॉइजन के लिए हमारा ये फार्मूला, इस पे सवाल जो था वो हम पिछले लेक्चर में हम लोग किए भी थे, है ना। अब बात करते हैं इस पे सवाल करने के बाद कि भाई इसके लिए मीन निकालना है हमें, है ना। मीन निकालना है इसके लिए, तो मीन निकालने का तरीका क्या होगा वो देखिए। हम लोग बात करते हैं, हेडिंग लगा लीजिएगा, है ना। और ध्यान रखिएगा कि 4 को पढ़ाएं, चारों बहुत भी आई है। कौन कौन? एक बाइनोमियल का मीन और वेरिएंस वाला फॉर्मूला प्रूफ करने का, और अभी पढ़ाएंगे इसका मीन और वेरिएंस। अपने एग्जाम्सन वाला देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ होगा, और ये सब अगर आता है तो एग्जाम्सन में आपको याद तक रहने चाहिए कि फटाफट 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 नोट कर दे, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम बचेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं मीन फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। मीन फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन। अच्छा बाबू एक बात ध्यान रखिएगा, ये अगर आप भूल जाओ तो बार बार यहाँ लेमडा क्या है, लेमडा NP है, जो कि अभी हम लोग लिखे ही थे स्टार्टिंग में ही। NP, N और P का प्रोडक्ट को क्या बोलते थे, लेमडा। एंड N क्या था, नंबर ऑफ ट्रायल्स, और P क्या था, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। नहीं तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें हम जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं बाबू कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन बहुत ही आसान तरीका है। दूसरा तरीका आपको, दोनों तरीका हम समझा देते हैं, दोनों तरीका में से आप कर सकते हैं, बट हम लोग आसान वाले तरीका से एकदम आराम से चलते हैं। पहली बात ये है दोस्त कि आपको एक फॉर्मूला याद रखने होंगे। वो फॉर्मूला होता क्या है, ध्यान से सुनो। वो फॉर्मूला क्या होता है, सो देखिए ध्यान से। चलिए ये फॉर्मूला ये होता है कि E के पावर लेमडा का जो एक्सपेंशन होता है, ध्यान सुनिएगा, E के पावर लेमडा का जो एक्सपेंशन होता है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज में लिखना है ना। ये होता है, देखिए ध्यान से, लेमडा के पावर 0/0 फैक्टोरियल प्लस लेमडा के पावर 1 बढ़ाते जाइए 1 फैक्टोरियल, लेमडा के पावर 2 फैक्टोरियल, लेमडा के पावर 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। या इसी को अगर आप लोग को सर ऐसे तो लेमडा टर्म नहीं पढ़े, हम E के पावर x के टर्म में पढ़े हैं, और नहीं आप हो सके तो नहीं भी पढ़े होइएगा, कोई ठीक नहीं है कि आपको इस सीक्वेंस में बताया गया हो, कोई टीचर बताया हो। जो टीचर बताए होंगे अच्छी बात है ना। E के पावर x का क्या होगा, देखिए देखिए ध्यान से, x के पावर 0 फैक्टोरियल, है ना, x के पावर 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। यही बात है, ये चीज़ें आपको पता होनी, डॉट डॉट डॉट। ये इनफाइनाइट सीरीज है E के पावर x का, जिसको एक्सपेंशन बोलते हैं, है ना। और इसी तरह से साइन x tan x सब का भी होता है, लेकिन हमें यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं, हमें E के पावर x की ज़रूरत है, जो हमें रिक्वायर्ड पड़ेगी। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने काम की तरफ। ओहो, अब बढ़ते हैं आगे। बहू देखिए, हम लोग जानते हैं मीन या एक्सपेक्टेशन, मीन या एक्सपेक्टेशन क्या होता है बाबू। देखिए एज वी नो डैट हम लोग जानते क्या है कि मीन, यानी कह सकते हैं यहाँ मीन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, मीन जो हम लोग कहने वाले, देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ जो हमारा मीन या एक्सपेक्टेशन होता है, यानी कह सकते हैं E के पावर x, या फिर इसी को कह सकते हैं मीन। क्या मीन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, हम लोग सिग्मा PI XI या FI होता है, वही यहाँ पे PI क्या होगा, XI, नहीं होगा, क्योंकि x हमारा नंबर ऑफ टर्म्स वहाँ था कि P इंटू R था, नहीं, यानी x बराबर R था, तो यानी P इंटू XI ही था ना मीन। तो यही तो होता है मीन हमारा। मीन का सिंपल फॉर्मूला PI इंटू FI, यही ना होता है, तो P इंटू XI। ठीक,
ये मीन होता है। और लिमिट डाल दीजिए यहाँ पे, तो हम लोग बात करेंगे कहाँ से कहाँ तक, ध्यान से दीजिएगा, है ना। देखिए ध्यान से, ये हमारा मीन का फॉर्मूला होता है, ठीक। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के लिए, 0 से इन्फिनिटी तक। उसमें 0 to n करते थे बाइनोमियल में, यहाँ किस पे बात करेंगे, 0 to इन्फिनिटी। n का मान कहाँ से कहाँ तक लिए थे, 0 to इन्फिनिटी। अब समझिए इस चीज़ को। अब एक काम करते हैं हम लोग, जरा सा इसकी वैल्यू रखते हैं। क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं तरीका से। सिग्मा मीन निकालना अगर हमें, सिग्मा p का मान बताइए अभी क्या है, x तो x रह जाएगा, है ना, x तो x रह जाएगा। p का मान बताइए क्या है, p आप अभी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, e के पावर लेमडा, लेमडा के पावर x और x फैक्टोरियल। क्या ये बात आप पढ़े हैं, अभी नहीं पढ़े हैं, अभी तो पढ़े हैं कि अति के लिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो प्रोबेबिलिटी होता है वो इतना होता है। क्या बात ये क्लियर है ना। अब ध्यान से देखिए इस चीज़ को देखिए ध्यान से, कि अभी हमको चाहिए क्या चीज़, हमें चाहिए अभी इसका लिमिट, सॉरी इसका समेशन, इसका क्या चाहिए, समेशन, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक। तो हम लोग कहाँ से कहाँ तक करें कि देखिए हमारा जो x है कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा, 0 to इन्फिनिटी। इसी को जोड़ देंगे तो मीन आ जाएगा, नहीं यही चीज़ तो है। अब देखो ध्यान से, बहुत ही आसान तरीका से हम लोग करते हैं। जैसे ही इसमें अगर x का मान 0 रखेंगे तो पहला टर्म तो 0 ही हो जाएगा, नहीं तो एक काम करते हैं हम लोग x से काट ही लेते हैं। और ये आप देखिए पहला टर्म तो होगा ही नहीं इसमें, क्योंकि पहला टर्म क्या हो जाएगा, जैसे x का मान पुट करेंगे 0 1 2 3 तो अलग अलग मान रखते जाएंगे ना। तो अगर x का मान 0 रखेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो पहला टर्म तो होगा, फर्स्ट टर्म 0 वाला टर्म तो होगा ही नहीं, x के 0 पर, यानी x कहाँ से शुरू होगा, 1 से इन्फिनिटी। अब इस केस में क्या होगा, ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं जैसे, देखो ध्यान से, x इंटू का, अच्छा 0 ही पर लिखो, अभी क्या लिखो, 0 पर ही लिखो। अगला टर्म में कर लेते हैं, x इक्वल टू 0 पर लिखो, x इंटू का e के पावर लेमडा इंटू लेमडा के पावर x अपॉन, इसको देखो x फैक्टोरियल को लिख सकते हैं, x इंटू का x माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी फर्स्ट टर्म हो जाएगा गायब। तो जब फर्स्ट टर्म गायब करेंगे तो ये कहाँ से कहाँ होगा, x इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, पहला टर्म तो 0 भी रखते तो भी गायब हो जाता, यानी x 1 to इन्फिनिटी e के पावर माइनस लेमडा इंटू लेमडा के पावर x अपॉन x माइनस 1 के फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा ऐसे आपको बता दे बाबू कि मीन जो आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो आता है लेमडा के बराबर, और लेमडा होता है NP के बराबर, है ना, ये लेमडा ही आएगा, कितना आएगा, लेमडा, याद रखिएगा। और उसमें क्या होता था मीन बाइनोमियल में NP, और जो वेरिएंस क्या होता है NPQ, ये सब याद रखिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आपको मिलेंगे। अच्छा यहाँ से बढ़ते हैं आगे। अब एक काम कीजिए, ई मीन है, लेमडा क्या है, मीन, और ई के पावर अगर कोई लेमडा होगा तो ये कांस्टेंट वैल्यू होगा, ई के पावर अगर लेमडा एक कांस्टेंट मीन होगा, मीन एक फिक्स रहेगा, तो कांस्टेंट वैल्यू इस ई के पावर लेमडा को बाहर फेंक दे, ई के पावर लेमडा को बाहर फेंक दे, तो ई के पावर को कर दीजिए लेमडा को बाहर, तो वो क्या हो जाएगा, ई के पावर इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर लेमडा बाहर, हाँ ई के पावर माइनस लेमडा बाहर, और ये आपका आ जाएगा सिग्मा, ठीक है, x इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी लेमडा टू पावर x अपॉन x माइनस 1 के फैक्टोरियल। बाबू इसमें एक काम करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, इसमें से लेमडा है वो बाहर निकाल लेते हैं, जिससे अरेंज हो जाएगा। अरेंज क्या होगा, जो ई के पावर आप जो पढ़े हो ना फॉर्मूला, है ना, ई के पावर इन्फिनिटी वाला वो फॉर्मूला पढ़े हो, सॉरी ई के पावर लेमडा वाला फॉर्मूला जो पढ़े हो आप, आजा एग्जैक्टली ये वाला जो फॉर्मूला पढ़े हो, ई वाला फॉर्मूला पर वो शिफ्ट होने लगेगा। तो एक काम कीजिए ना, ओके एक काम कीजिए ना कि ई के पावर माइनस लेमडा सिग्मा x इक्वल टू 1, देखिए इसमें से एगो लेमडा को बाहर कर दीजिए, एगो लेमडा को क्या कर दीजिए, बाहर करेंगे तो इसमें से एगो लेमडा निकालेंगे, बाहर करेंगे तो एगो लेमडा निकालेंगे तो गुना लेमडा से भाग करना पड़ेगा,
इसमें लेमडा से गुना और लेमडा से भाग करेंगे तो वो लेमडा को बाहर फेंक देंगे। ऐसे वो लेमडा को बाहर फेंके तो भाग वाला रह जाएगा, तो भाग वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा वो लेमडा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 के फैक्टोरियल। अब देखो गौर से बाबू, इसको गौर से देखो, इस सिग्मा ई होगा ई के पावर लेमडा इंटू लेमडा, ठीक है। अब इस सिग्मा को देखो गौर से और सिग्मा को तोड़ने की कोशिश करो तो आपको नजर आएगा कि वो जो फॉर्मूला लिखे थे वही है। देखो या ये सिग्मा है ना, ये वाला है ना, इसको तोड़ते हैं। तोड़ने का मतलब क्या है, एक बार में x की वैल्यू क्या देखें, तोड़ने का क्या मतलब है। अभी हम तोड़ने का मतलब आपको सिखा दे बाबू। पहले देखो x बराबर 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, लेमडा के पावर 1 माइनस 1 0 अब बट्टा में 1 माइनस 1 0 का फैक्टोरियल, अच्छा प्लस n बराबर x बराबर जब 2 रखेंगे, सिग्मा मतलब प्लस होता है, x बराबर x का मान बढ़ाते जाएंगे, 2 रखेंगे तो हो जाएगा लेमडा के पावर 1 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 1 1 के फैक्टोरियल प्लस लेमडा का मान 2 बढ़ाया 3 करेंगे तो जाएगा 2 प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 सॉरी वेरी सॉरी दोस्त। देखो e के पावर इस तरह से बढ़ते जाएगा 2 फैक्टोरियल, इस तरह से x पावर लेमडा के पावर 3 फैक्टोरियल बढ़ते जाएगा। और इसी को भी क्या बोले थे, e के पावर लेमडा, यही फॉर्मूला में लिखाए थे, ठीक है। तो ये अगर गौर से देखो, इसको अगर तोड़ के देखा जाए तो ये वही चीज़ें है ना। ये आपको इसी चीज़ के समझाने के लिए हम यहाँ एक्सपेंड करके देखे उसी बात को, ठीक। तो ये पूरा क्या है, e के पावर लेमडा है ना। तो चलिए इसको लिख लेंगे बाबू e के पावर लेमडा, है ना। तो ये बाबू क्या हो जाएगा e इंटू ई के पावर लेमडा। और बगल में आप चाहो तो लिख सकते हो चूंकि 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 सिग्मा ऑफ x इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लेमडा के पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 के फैक्टोरियल, ये बराबर होता है किसका, e के पावर लेमडा के। अब बगल में आप लिख दे सकते हो ये चीज़ें, ठीक। अब यहाँ से अब देखो e के पावर लेमडा, e के पावर बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा, यानी e के पावर 0 हो जाएगा इंटू लेमडा, यानी ये बराबर आ जाएगा लेमडा, है ना। इसीलिए मीन जो हो जाएगा, मीन हमारा पॉइजन के लिए कितना आएगा, लेमडा। और मीन कह सकते हो, यानी एक बात ये भी कह सकते हैं कि मीन आएगा लेमडा, या फिर मीन को ही तो हम लोग बोले हैं क्या, पी आई एक्स आई, ये क्या आएगा लेमडा, यही ना, पी आई एक्स आई कितना आएगा लेमडा, इसी को तो मीन बोले हैं। तो अब याद भी रख लो। और देखो डेरिवेशन कितना आसान है, आराम से मीन का डेरिवेशन बहुत ही आसान है ना। तो ये आपसे एग्जाम्पल में पूछते हैं ये, है ना। तो ये था हम लोग का मीन का डेरिवेशन, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और इसके बाद फिर हम लोग वेरिएंस का भी कर ही लेते हैं इसी लेक्चर में अच्छे से। तो बहुत ही आसान है, इसको कर लीजिए, वेरिएंस का भी आसान ही है तो इसको कर लीजिए। तो 1 2 3 ओके, क्लिक कर लिए होइएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसको भी क्लिक कर लीजिए, ओके ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हो एक बात और इसमें नोट करने वाला रह गया, इसको तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, ये इसको एक बात और, इसको भी लिख लीजिए ना क्या, कि x कहाँ से कहाँ जाएगा भाई, 0 से इन्फिनिटी, किसके लिए लिख रहे हैं, पॉइजन के लिए, है कि ना। तो पॉइजन में x कहाँ से कहाँ जाएगा भाई, 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब x बराबर r होता है, मतलब r टाइम्स सक्सेस, यही ना मीन जो आपका वेरिएबल होता है, रैंडम वेरिएबल। और r का आप यहाँ आप 0 टाइम्स किसी टाइम से आप ले जा सकते हैं ना, तो वो चीज़ें आप यहाँ कर सकते हो इन्फिनिटी टाइम्स। तो ये आपका हो गया। अच्छा यहाँ पे यानी कुल मिला के हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ भी लिखना एक छूट गया है, क्या इसको लिख लेंगे, x बराबर 0 टू इन्फिनिटी के लिए ये आएगा, ठीक। अच्छा उसमें मीन जो हम लोग म्यू यूज करते थे, उसमें किस में, बायनोमियल में, यहाँ लेमडा यूज कर रहे हैं मीन के लिए। तो सिंबल सब के बारे में भी आपको आइडिया रहनी चाहिए कि यहाँ पे क्या यूज किए थे। यहाँ पे भी म्यू यूज कर सकते थे, एम भी यूज कर सकते थे, आपको सारी बात हम पिछले लेक्चर में बता दिए हो। अब चलिए एक और एक काम हम लोग करवे नहीं किए, इसको लिखवे नहीं किए कि VVI मोस्ट VVI है ना, मोस्ट VVI है ना, ये भी नोट कर लीजिए। चलिए अगला मोस्ट VVI टॉपिक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो आएगा वेरिएंस फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। आइए अब वेरिएंस निकाले। यहाँ ये वेरिएंस भी बड़ी ही आश्चर्य लगा आपको जान के कि यहाँ वेरिएंस भी लेमडा आता है, यानी इसमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन बराबर वेरिएंस आता है ना।
तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मीन बराबर वेरिएंस होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, है ना, नॉर्मल के लिए, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, इस तरह से दे देगा। तो हाँ, तो अब देखिए बात करते हैं हम लोग, पहले आप एक दो बात याद कर लीजिए। एक दो बात क्या याद करना है ना, कि आप पढ़े थे स्टार्टिंग में, याद कीजिए कि वेरिएंस बराबर आप फॉर्मूला क्या पढ़े थे, वेरिएंस बराबर सिग्मा स्क्वायर बराबर कुछ नहीं पढ़े थे हम लोग, सिग्मा, ठीक है, एक्स आई माइनस का मीन यानी म्यू का होल स्क्वायर, यानी मीन था वहाँ म्यू, तो म्यू का होल स्क्वायर इनटू पी आई, ये पढ़े थे आप। एक फॉर्मूला और आपको ब्रेक करके लेके आए थे हम लोग। इस फॉर्मूला को जब स्क्वायर तोड़ के मल्टीप्लाई करके लिखे थे तो कहे थे कि वेरिएंस को एक और फॉर्मूला में लिख सकते हैं, है ना। तो क्या लाए थे तोड़ करके, तो तोड़ करके जो हम लोग लाए थे वो था सिग्मा, देखिए ध्यान से, सिग्मा एक्स स्क्वायर, है ना, इंटू पी आई माइनस म्यू का स्क्वायर, ये आया था वेरिएंस का फॉर्मूला, ठीक है। ये एक फॉर्मूला और पढ़ाए थे, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो एक बार वीडियो रिवाइज कर लीजिए, स्टार्टिंग लेक्चर में बताए हुए हैं, है ना, ठीक। ये आज इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इसको आसानी से ड्राइव करेंगे, इसीलिए हम लोग इस फॉर्मूला को इसका वाला नीचे वाला का यूज करेंगे, ठीक है। बहुत एक काम करते हैं, हम लोग ये बात लिखेंगे कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग निकालना है कि वेरिएंस निकालना है, तो कहेंगे एज वी नो डेट हम लोग वेरिएंस बराबर जानते हैं, क्या जानते हैं वेरिएंस बराबर, हम लोग जानते हैं कि वेर एक्स या सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस के लिए वेर एक्स या सिग्मा स्क्वायर, ये क्या होता है ये हम जानते हैं, ये होता है सिग्मा, है ना, एक्स स्क्वायर पी आई माइनस मीन का मतलब तो अभी जानते हैं, मीन क्या होता है, एक्स आई पी आई, मीन को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स आई पी आई, क्योंकि मीन तो वही होता है, हम लोग पता है कि मीन अभी तो मीन पढ़े हैं एक्स आई पी आई, इसी का तो फॉर्मूला से निकाले हैं मीन से, तो इसका होल स्क्वायर, यही ना। अच्छा दोस्त, अब एक बात और सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि अभी यही हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला होगा एक्चुअल में, नहीं, क्योंकि मीन का मतलब यही होता है, अभी पढ़े हैं जस्ट, मीन का मतलब यही होता है, अभी पढ़े हैं जस्ट, ठीक है। अच्छा एक बात और कि यहाँ जो बात करेंगे हम, क्लियर सी बात है कि यहाँ जो भी बात हम करेंगे वो किसके लिए बात करेंगे, क्योंकि ये पढ़ रहे हैं हम पॉइजन के लिए, तो पॉइजन में लिमिटेशन क्या आ जाता है, कहाँ से कहाँ, x इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, x इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। अब ये पॉइजन के लिए करने जा रहे हैं ना वेरिएंस का फॉर्मूला। चलिए कुल मिलाकर हमको लाना क्या है, लेमडा, है ना, कुल मिलाकर हम लोग क्या लाना है, लेमडा, ठीक। चलिए ये फॉर्मूला आप लोग चाहो तो रफ में नोट कर सकते हैं, ये हम पढ़ा रखे ऑलरेडी, है ना दोनों। चलिए अब पॉइजन के लिए पी आई का मान भी तो अलग होता है, पी आई का मान क्या होता है, हम लोग पढ़े ई के पावर माइनस लेमडा, है ना, ई के पावर माइनस लेमडा, लेमडा के पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ये पढ़े। चलिए तो इसको आप क्या करते हैं, हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, इसको बढ़ाना शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ पे हम इसका एक्स आई पी आई अभी मान निकाले, इसका मान कितना आया था, लेमडा, इसका मान आया था लेमडा, यानी लेमडा का स्क्वायर हो जाएगा ये वाला टर्म, ये टर्म तो लेमडा का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अभी निकाले हैं जस्ट, तो हम लोग कहेंगे कि चूंकि मीन बराबर कितना होता है लेमडा, तो लेमडा का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा देखिए तो थोड़ा सा इसको रख लीजिए, रखेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर, इसके लिए बाबू बात करो पी आई का मान कितना होता है, सो बताओ पी आई का मान कितना। अच्छा एक काम करते हैं ना, अभी पी आई को पी आई ही रहने दो, कुछ काम और भी है, अभी कुछ और काम बाकी है ना, अभी रहने दीजिए, है ना। ये हो गया लेमडा स्क्वायर। वो देखो यहाँ से थोड़ा सा एक काम और कर लेते हैं, x इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, और इस x स्क्वायर को आप थोड़ा सा अरेंज करके लिखो, क्योंकि वो हमारा काम बनाएगा। काम क्या बनाएगा उसको देखिए, इसको लिख लीजिए x इंटू का x माइनस 1 प्लस एक्स, ये स्टेप आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा इंटू का पी आई माइनस लेमडा स्क्वायर, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जब दो टर्म प्लस में रहेगा तो इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 पी आई, हो जाएगा एक्स आई पी आई, होगा गुना करने पर। चलो भाई लिख ही लो, क्या आएगा
इसी के कारण हमारा स्टेप बढ़ जाता है, क्योंकि हमें आपकी एक एक बात को केयर करना रहता है कि आपको कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन वाला वीडियो ऑफलाइन की तरह लगनी चाहिए, है ना। तो अब बढ़ जाती है इसमें ही काम। देखिए ये एक ही स्टेप में हो जाता है, लेकिन हमको करना पड़ेगा। ये ऐसा हो गया, फिर अलग अलग लिमिट लगा दे इसका, सॉरी सिग्मा अलग अलग दे दे इसको, तो बाबू ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए सिग्मा x इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है बाबू। अब देखो ध्यान से, पी आई प्लस सिग्मा x इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x पी आई माइनस लेमडा स्क्वायर। बाबू एक बात देखो तो, ये फिर देखो ये मीन में आ गया, मीन नहीं x आई पी आई, यही मीन आ गया, तो ये भी लेमडा आ गया भाई, लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर। अब इस टर्म का खाली काम बच गया है, नहीं तो एक काम कर लेते, तो इस ये आपको बराबर कितना आ गया बाबू, देखो तो ये आ गया बराबर में सिग्मा x इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x इंटू का x माइनस x इंटू का x माइनस 1 इंटू का पी आई प्लस लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर, यही हो गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना, और इक्वेशन फर्स्ट मान के इसका अलग से वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका अलग से कैलकुलेशन कर लेते हैं और यहाँ पर धर देंगे, ठीक है। तो वेरिएंस आ जाएगा, नहीं आराम से इसका, तो इसका अलग से वैल्यू निकालते हैं, और जो कि भी मीन निकाले थे उसी तरीका से इसका निकाल लेते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से निकल जाता है, मीन वाले तरीका से निकाल लेते हैं। तो हम लोग कल चलते हैं क्या कि इसकी वैल्यू निकालने पर, है ना, इसकी वैल्यू, और इसका निकाल के पुट कर देंगे, हमारा फिर कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा। चलिए तो अब बात करते हैं नाउ, है ना, सिग्मा x इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू पी आई, है ना। अब पी आई का मान पुट कर लिए, क्योंकि हम लोग किसके निकाल रहे हैं, पॉइजन के लिए। तो पॉइजन में पी के प्रोबेबिलिटी का मास फंक्शन पी एम का वैल्यू कितना होता है, x इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू ई के पावर माइनस लेमडा, लेमडा के पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। अच्छा अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो टर्म यहाँ गायब हो जाएगा, एगो x बराबर 0 के लिए गायब हो जाएगा, एक बार x बराबर 1 के लिए गायब हो जाएगा। नहीं जैसे 0 रखिएगा तो ये वो टर्म गायब हो जाएगा, 1 रखिएगा तो ये 1 माइनस 1 0, ये भी टर्म तो ये गायब हो जाएगा, तो यहाँ दो टर्म गायब हो जाएगा। तो यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब ये गायब करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, x इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू ई के पावर माइनस लेमडा, पिछले के वाला की तरह एकदम सेम, अपॉन x इंटू का x माइनस 1 इंटू का x माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये जाएगा घर, ये सब चला गया गर्लफ्रेंड से मिलने, है कि नहीं, क्लियर है, खत्म। आए अब देखिए जैसे ही कैंसिल किए, अब हमारा क्या होगा, x इक्वल टू क्या आएगा, 2 टू इन्फिनिटी, 1 नहीं 1 तो उस समय होता है, 2 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस लेमडा इंटू ई के पावर लेमडा के पावर x अपॉन x माइनस 2 का फैक्टोरियल। बाबू एक बात समझो, लेमडा में से लेमडा देखिए ध्यान सुनो, लेमडा जो है ना, लेमडा, इस लेमडा को हम एक काम करते हैं, इसमें से जिससे उसमें x लेमडा के पावर x माइनस 1 दो बार लेमडा बाहर निकाल लेते हैं, कितना बार, दो बार, लेमडा के स्क्वायर से गुना कर देते हैं। अच्छा ई के पावर लेमडा कांस्टेंट उसको बाहर फेंक दे, जैसे उस समय फेंके थे, इसको बाहर फेंक देते हैं, और इसमें से इसको क्या कर देते हैं, लेमडा स्क्वायर से गुना कर देते, लेमडा स्क्वायर से भाग कर देते, जैसे उस समय लेमडा से गुना भाग किए थे। तो बाबू कुछ ऐसा बनेगा, देखो तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2, सॉरी बाहर है ना, बाहर निकाल लो बाबू, है ना, लेमडा ई के पावर लेमडा बाहर निकाल लो, और ये लेमडा स्क्वायर भी बाहर निकाल लेते, ठीक है। और एक वो स्टेप और थोड़ा सा इसमें ये कम कर दिए हैं, जो कि आपको पता चल रहा होगा, ये हो गया क्या, लेमडा के पावर x माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि उससे लेमडा स्क्वायर से गुना कर दिए, लेमडा स्क्वायर से भाग कर दिए, और ये हो जाएगा x माइनस 2 के
फैक्टोरियल। ठीक है बाबू, अब देखो ध्यान से, लेमडा का पावर देखो, जैसे 2 रखेंगे तो हो जाएगा लेमडा का पावर 0 प्लस, उसी तरीके से 2 - 2 0, लेमडा का पावर 0 0 फैक्टोरियल, लेमडा का पावर 3 रखेंगे, x को 3 रखेंगे तो लेमडा का पावर 1 1 फैक्टोरियल, फिर 2 यानी e के पावर लेमडा का फॉर्मूला फिर बन गया ये। देखिए गौर से इसको, नहीं पुराना है, 3 रखेंगे तो ये 2 लेमडा पावर 2/2 फैक्टोरियल, 4 रखेंगे तो 3/3 फैक्टोरियल, नहीं तो ये बन जाएगा उसी तरीके से। तो ये आपका बन गया लेमडा e के पावर लेमडा, यानी यहाँ से आपका मिल जाएगा, देखो बाबू बराबर मिल जाएगा e के पावर माइनस लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर इंटू e के पावर लेमडा। और कहेंगे चूंकि 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 e x = 2 to इन्फिनिटी लेमडा x - 2 अपॉन x - 2 का फैक्टोरियल। ओके ठीक है दोस्त, मज़ा आ रहा है क्या, सब पका रहे हैं आप? नहीं दोस्त, बहुत बढ़िया एग्जाम्सन में आएगा, है ना, अच्छे नंबर में आएगा। पका नहीं रहे, वैसे तो हमारा काम लेमडा से ही चल जाता कि मीन भी लेमडा और वेरिएंस भी लेमडा, लेकिन कोई नहीं, अभी आपको इतना बढ़िया से क्लियर कर दे रहे हैं कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा एग्जाम्सन में, नहीं तो आपको आंख मूंद कर रट्टा मारना पड़ता है ना। चलो दोस्त, ये क्या बन जाएगा बाबू, e के पावर 0 और ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर, और यहाँ से बात करेंगे तो ये आएगा लेमडा स्क्वायर, है ना। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, है ना, इसकी वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, है ना। तो इसको एक काम करते हैं ना, इसको p मान लेते हैं वहाँ पे, है ना, लेट p बराबर, है ना, कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो इसको मान लेते हैं लेट p बराबर इतना, ठीक है। तो ये p बराबर इतना है ना, तो अब क्या बोल दे, देखिए ध्यान से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट कौन है, ये वाला, ये है ये। अब क्या कहेंगे, ये किसका, वेरिएंस का फॉर्मूला है कि नहीं। तो कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ p, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, हम क्या पाते हैं दोस्तों, हम पाते हैं वेर एक्स या सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस बराबर, देखिए ध्यान से, फर्स्ट इक्वेशन को देखिए गौर से, इस शख्स को देखिए गौर से, ये देखिए ये है आपका p, ये सॉरी ये है लेमडा स्क्वायर, इसी का नाम p है, ये आया लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर, यही आया। चलिए तो अब आप इसको कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका लेमडा स्क्वायर, ये होगा प्लस लेमडा, ये होगा माइनस लेमडा स्क्वायर। अब इसको रेड कलर से काटेंगे, बहुत मेहनत करवाया है ना, हो गया। ये आ गया बाबू, क्या यहाँ से क्या आ गया, ये आया लेमडा। देखिए तो हम लोग इसीलिए कह सकते हैं, इसीलिए वेर एक्स और वेरिएंस बराबर लेमडा। अब नोट क्या करना है दोस्तों, नोट करना है कि हेयर वी ऑब्जर्व दैट मीन इज इक्वल टू वेरिएंस, मीन इक्वल टू वेरिएंस इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू एनपी। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ना वेरिएंस की फॉर्मूला को डेरिवेशन कर लिया है, और ये दोनों वी आई इसमें मिला नहीं लगाए हैं, लगा लो बाबू, बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट वी आई है ना, मोस्ट वी आई है। ये सब चीज़ें डायरेक्ट एग्जाम्सन में आती है, तो हमारी टाइम बचाती है ये सब चीज़ें, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 ओके। दूसरा ओके, क्लिक ओके ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। दोस्तों इस तरीके से हम लोगों का पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन, वेरिएंस, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हुआ। अब बात आती है कि मीन और वेरिएंस, ये दोनों चीज़ें लेमडा जो आई है वो आपको याद रखनी है, और उसका एनपी आया है मीन बाइनोमियल का, और इस एनपीक्यू वेरिएंस आया है। आपको करना क्या है, आपको कमेंट करके बताना है कि दोस्तों हमें लग रहा है कि ये आप लोगों को ज़्यादा आसान लगा होगा, मीन बाइनोमियल वाले के जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन और वेरिएंस का डेरिवेशन था उससे ज़्यादा आसान लगा होगा। आप लोग कमेंट करके बताना दोस्त कि आपको दोनों में से कौन सा ज़्यादा आसान लगा है। मेरा ओपिनियन जाता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस का। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं कि आपको दोनों में से कौन सा आसान लगा। और ये कई अपना क्वेश्चन निकाल के देखिए, क्वेश्चन बैंक आपको पूछा हुआ भी क्वेश्चन है इसमें से, तभी हम वीवीआई लगा दें, मोस्ट वीवीआई।
दोस्त एक बात और भी आपको हम बताना चाहेंगे यहाँ पे कि बुक में जो आप क्वेश्चन बैंक सब देखोगे उस समय कुछ अलग तरीके से प्रूव किया हो सकता है। कोई अलग चीज़ नहीं है, वो सेम चीज़ है। वो क्या है सो सुनिए, जैसे बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से एक मिनट, बात को समझने की कोशिश कीजिए दोस्त। देखिए अभी अगर हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, अभी तक टेबल हम लोग कभी नहीं बनाया है, हम लोग अभी सिर्फ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का नाम सुने थे, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, और उसका फॉर्मूला देख लेते प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन। बाबू अगर टेबल बनाना पड़ेगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, आपको पता है कि जब हम रैंडम वेरिएबल के साथ उसके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी को लिख लेते हैं तब वह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अच्छा चलिए, अगर हम मान ले बाबू, देखो यहाँ ध्यान से, ये हुआ x बराबर r का और ये हुआ आपका px का, यानी px बराबर r का, यही। और यहाँ पे फॉर्मूला हम सबको पता है कि r बराबर क्या रखना है, 0 1, पॉइजन में 2 डॉट 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 इन्फिनिटी। नहीं तो अगर हम लोग बात करें बाबू ऐसे, तो इसका क्या बन जाएगा बताइए। हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है e के पावर लेमडा, लेमडा होता है मीन, यानी e के पावर लेमडा, और लेमडा के पावर x, x का मान कितना है 0, और यह 0 का फैक्टोरियल। ये क्या बनेगा, e के पावर लेमडा, एक लेमडा का पावर 1 बटा 1 फैक्टोरियल। अब ये क्या बनेगा, e के पावर लेमडा, लेमडा का पावर 2 फैक्टोरियल, डॉट 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 e के पावर लेमडा, लेमडा के x के पावर इन्फिनिटी, सॉरी लेमडा का पावर इन्फिनिटी और कुछ ऐसे ही बनेंगे ये सबका। और आपको पता है कि इसको प्रोडक्ट करके, इसको प्रोडक्ट करके, इसको प्रोडक्ट करके, रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट करके अब पूरा को जोड़ देते हैं तभी तो मीन आता है। तो ऐसे करके गुना करके भी जोड़ के कभी कभी बना के लिखल रहेगा 0 इंटू का e के पावर लेमडा, लेमडा के पावर 0 फैक्टोरियल प्लस, है ना, मीन बराबर क्या लिखे, मीन बराबर, ठीक है। फिर आप कहोगे क्या, e के पावर माइनस लेमडा, लेमडा के सेकेंड वाला e के पावर माइनस लेमडा, लेमडा पावर 1 फैक्टोरियल प्लस e के पावर लेमडा 2 डॉट डॉट, इस तरह से पूरा को जोड़ेंगे तब आएगा। तो आप पूरा को जोड़ो इस तरीका से, फिर आपको टेक्निक लगाना पड़ेगा कि कहाँ से कौन है, फिर जोड़ करके तब आंसर, तब कहीं कहीं पर आपको ऐसे भी मीन निकाला हुआ मिल जाएगा। लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि आपको वो वाला ज़्यादा पसंद आ ही गया होगा, है ना, जो पढ़ा है। आप ऐसे करके भी कर सकते हो। तो वो एकदम स्टैंडर्ड लैंग्वेज में मैथ का है, वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में मैथ का है ना। और ये एकदम बेसिक तरीका से है, ये भी, इसमें भी कुछ खास नहीं, आराम से प्रूव कर सकते हैं आप। ऐसे लिख लीजिए, आप देखिए मैथमेटिकल रूल्स लगा के और कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिए, लेमडा तो लाना ही है ना, कैलकुलेशन कीजिए, काम बनाना है। तो कुल मिला के आपको क्या करनी है दोस्तों कि इससे भी आप प्रूव कर सकते हो। लेकिन अगर हम आपको ये कहेंगे कि हम लोग जो देखें वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है और अच्छे से लिखा हुआ और आपको आराम से समझ में भी आ गया होगा, तो उससे ही कर लेना, हमें प्रूफ ही करने हैं यहाँ पे। आप चाहो तो इसके थ्रू भी जा सकते हैं। तो हम लोग आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अपेक्षा करते हैं अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो तो आप नीचे में कमेंट कीजिए। आप देख रहे हैं polytechhub.com, थोड़ा सा प्रचार कर लेते हैं दोस्त, है कि नहीं। चलो ठीक है, कोई नहीं दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में पॉइजन का प्रॉब्लम विथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग इस सेक्शन को कंप्लीट करने से ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि आगे हमको ज़्यादा मीन और ये सब के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना नहीं है। अब जल्दी हमारा सेशन कंप्लीट होने वाला है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आप लोग बने रहिए polytechhub.com के साथ। थैंक यू।